Good morning, class 8. This is your lesson number 2, nouns in English grammar. You have learned that a noun is a word that names a person, place, animal, thing, quality और feeling. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नाउन है यानी संज्ञा है वो किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, एनिमल यानी जानवर का नाम, जीव का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी क्वालिटी का या फीलिंग को दर्शाने के लिए जिन हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, जैसे सरिता इज़ वेयरिंग ए येलो ड्रेस, द गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच, वी वेंट टू पेरिस फॉर आवर समर हॉलीडेज, वी प्लेड बैडमिंटन ऑन संडे, अ swarm of flies flew into the room when I opened the window. स्वामी विवेकानंद propagated spirituality through his philosophy. ये जितने भी हमें सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं इनमें सब में अलग अलग तरीके की नाउन यूज़ हुई है। कितने टाइप्स होते हैं हमारे नाउन के, कुछ हमारे जो टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। देखेंगे आप इस कॉलम के अंदर प्रॉपर नाउन जो है वो डिनोट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, डे या थिंग को। फॉर एग्जांपल रीटा, पेरिस, संडे या ताजमहल। यहाँ आपके एग्जांपल उन्हीं में से लेके दिए गए हैं। कॉमन नाउन जो है वो डिनोट करता है एक पर्सन को, प्लेस को, एक्टिविटी को और थिंग को, जो कि जनरली कोई भी हो सकता है। टीचर, टाउन, बैडमिंटन और पेंसिल। कलेक्टिव नाउन जो है वो डिनोट करते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स को, जैसे कि आर्मी, स्वाम, बंच, टीम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, एक क्वालिटी होती है या एक फीलिंग होती है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, वो हमारी काइंडनेस हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, फिलॉसफी हो सकती है। जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन सेंटेंसेस में, ये हमारे नाउन्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो नाउन्स हैं वो अलग अलग तरीके के नाउन्स हैं। कैन यू से जो हमें मतलब ये डिस्क्राइब करने के कौन से तरीके के नाउन्स हैं। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका कलेक्टिव नाउन आता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो यूज़ किया जाता है टू रेफ़र टू सेवरल पर्सनस द सेम थिंग। ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे जूरी जो है वो अग्रीज डैट ही कमिटेड द क्राइम। ठीक है, द जूरी डिसअग्री ऑन द टाइप ऑफ द पनिशमेंट। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में जो जूरी की जो यूनिट है वो सिंगुलर है और जो सेकंड है उसमें प्लूरल है, मतलब उसमें रेफ़र किया गया है टू द मेंबर्स, उसके मेंबर्स को, और उसमें रेफ़र किया गया है ओनली एज अ यूनिट जूरी को। नाउन जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं बेसिकली 4 टाइप्स में, जो है आपके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन है हमारा वो आपका मटीरियल नाउन होता है। मटीरियल नाउन वो होते हैं जिसके अंदर आपका मटीरियल जो है बेसिकली वो यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज़ के पेपर हुआ आपका, स्टील हो गया, कॉटन हुआ, वुड हो गया, वूल हो गया, आयरन हो गया, मतलब इस तरीके का कोई भी जो जिसमें आपका मटीरियल यूज़ होता है, दोज आर योर मटीरियल नाउन। ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। आयशा इज़ अ स्वीट पर्सन, एवरी वन इज़ चार्म्ड बाय हर स्वीटनेस। यहाँ पे देखेंगे आप, स्वीटनेस जो है उसको हाईलाइट करके बताया गया है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डोंट मूव, योर मूवमेंट विल डिस्टर्ब द बटरफ्लाई, व्हेन आई सी दिस चाइल्ड आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, द स्विमिंग पूल इज़ डीप, इट्स डेप्थ फ्राइटन्स मी। यहाँ पे सारे जो हैं ये आपके यहाँ पे बात हो रही है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिनको आप छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्म है कैन बी फॉर्म फ्रॉम, वो एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, आपके वर्ब से भी बन सकते हैं, एज वेल एज फ्रॉम कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स में आप सुफिक्स को ऐड करेंगे तो भी आप इनसे जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको बना सकते हैं। जैसे कि नियर से बनाएंगे आप नियरनेस, मूव से बनाया आपने मूवमेंट, चाइल्ड से बनाया आपने चाइल्डहुड, तो इस तरीके से। नाउ प्रॉपर नाउन जो है और कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कैन ऑल्सो बी यूज एज कॉमन नाउन्स। इनको आप कॉमन नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होते हैं वो प्लूरल भी होते हैं एंड हैव एन आर्टिकल प्लेस बिफोर देम। इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ होता है जनरली। जैसे मदर टेरेसा, तो ये द मदर टेरेसा है ना, तो शी इज़ द, यहाँ पे कंपेयर किया गया है शी को मदर टेरेसा से, तो द मदर टेरेसा ऑफ माई कंट्री। नाउ इसमें एक्सरसाइज आपको दी गई हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट करने हैं।
यहाँ पे आपको ये कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में आपने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको रीड आउट करना है, और ये कॉलम जो दिया गया है इसमें आपको अकॉर्डिंगली इनको फिल करना है। कॉमन नाउन में कॉमन वाले आएंगे आपके, प्रॉपर में प्रॉपर, कलेक्टिव में कलेक्टिव, और एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, नीचे आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपने कलेक्टिव नाउन भरने हैं। इन बॉक्स में से आपको चूज़ करना है, या आप अपनी पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। इन सेम वे यू हैव टू कंप्लीट दैम। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, जैसे कि नो से आप नॉलेज बना सकते हैं, है ना। ब्यूटीफुल से आप ब्यूटी बना सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको इनको यहाँ पे फिल करना है एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट गिवन है और ऑब्जेक्ट गिवन है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू फिल देम इन द बॉक्सेस, सॉरी ब्लैंक्स। नाउ इसमें आपके ये एक्सरसाइज में सेम ही है 10। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इन वर्ड से फॉर्म करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कलेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये कौन से, ये आपको ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन यहाँ पे गिवन है, बट ये किस चीज़ के लिए दिए हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, जनरली पहले क्या होता था कि आपको दिए गए होते थे वो वर्ड जिनका आपको कलेक्टिव नाउन बताना था, तो अब आपको ये नाउन गिवन है, कलेक्टिव नाउन गिवन है, आपको इसमें से नाउन बताना है, आपके ये बताने कि किस चीज़ का कलेक्टिव नाउन है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं आप, जो नाउन है फिर से उसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, नाउन में भी इन द मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है, जेंडर जो है इसका मस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, न्यूटर भी हो सकता है, और कॉमन भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। मैन, टाइगर, फादर, मस्कुलिन। ठीक है, ये सारे हमारे मस्कुलिन हैं। विमेन, टाइग्रेस, मदर, ये हमारे फेमिनिन है। ग्रास, वुड, सैंड, ये हमारे न्यूटर जेंडर है। स्टूडेंट, बेबी, टीचर, ये हमारे कॉमन जेंडर है। नाउ जो नंबर है, नंबर क्या होता है यहाँ पे, मस्कुलिन जो है वो हमारा मेल के लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए फेमिनिन है, और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम न्यूटर जेंडर यूज़ करते हैं। कॉमन जेंडर हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, नाउ नंबर जो है वो हमारे क्या किस फॉर्म में होते हैं। नंबर हमारे यहाँ पे आते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में, जिसमें हम मतलब नंबर चेंज करना, लाइक सिंगुलर सिंगल जो है वो, और प्लूरल यानी कि जो एक से ज़्यादा है। जैसे बॉय तो उसका प्लूरल होता है बॉयज़, लॉयन तो लॉयंस, बॉक्स बॉक्सेस, इस तरीके से। ये आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़े हुए हैं। Now, when we talk about one person, animal or thing, we use the noun in the singular form. जब हम किसी person के one person यानी कि एक person के बारे में, animal या thing के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है नाउन का। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे नाउन वो प्लूरल फॉर्म में कहलाते हैं। सिंगुलर जो नाउन होते हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं प्लूरल वे में अलग अलग तरीके से। कुछ ये हमें ऑलरेडी करके दिए गए हैं, इस टेबल को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और जो इसका चेंजिंग रूल है उसको समझेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल में इनको कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें देखेंगे सबसे पहले बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। सबसे पहले जो है इसमें एस जो है वो ऐड किया गया है। जैसे गार्डन है तो गार्डन्स हो गया है, स्टोन का स्टोन्स हो गया है। नाउ अब नेक्स्ट वाले में है बाय एडिंग ई एस टू द नाउन्स एंडिंग इन, जो एक्स पे, सी एच पे, एस पे, एस एस पे और एस एच पे एंड होते हैं, उसमें आपको ई एस ऐड करना है। जैसे कि टैक्स का हो गया है टैक्सेस, वॉच का हो गया है वॉचेस, गैस का गैसेस, डिशेस, क्लासेस, इस तरीके से। नाउ यू हैव टू रीड आउट ऑल द रूल्स ओवर हेयर। ठीक है, ये सारे आपने रूल्स रीड आउट करने हैं और कैसे चेंज होना है वो आपने देखना है। ठीक है, नाउ कम टू योर नेक्स्ट पेज। ऑन योर वेरी नेक्स्ट पेज सम नाउन्स एंडिंग, जो कुछ नाउन होते हैं वो आपके जो एफ पे एंड होते हैं कैन हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, उनकी टू प्लूरल फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हूव्स, तो उसका हो जाएगा हूव्स। ये दोनों के दोनों आपके सही हैं। ड्वार्फ्स एंड ड्वार्व्स, ये भी दोनों ठीक हैं आपके। कुछ जो नाउन होते हैं वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, इस तरीके से। इसी तरीके से जो कुछ नाउन होते हैं वो सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही रहते हैं, जैसे कि डियर, एयरक्राफ्ट, शीप, ये सारे आपके प्लूरल फॉर्म में भी वही होते हैं। अब जो कुछ जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं बट उनको प्लूरल
तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैटल, पुलिस। नाउ कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, न्यूज़पेपर, पासबुक, वॉशिंग मशीन, पासर बाय। ये जो है हमारे, इनको कहते हैं हम कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है जो एक शब्द से ज़्यादा शब्द को जोड़ के बनाया गया होता है। यानी कि आपने देखा यहाँ पे दो शब्दों को यहाँ जोड़ा गया है, स्विमिंग को और पूल को जोड़ के बनाया गया है स्विमिंग पूल। न्यूज़ को और पेपर को जोड़ के बनाया न्यूज़पेपर। पास बुक, वॉशिंग मशीन, पासर बाय। नाउ कंपाउंड नाउन्स जो हमारे होते हैं वो यूजुअली फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द मेन नाउन। जनरली क्या होता है, इनमें हम जो मेन नाउन होता है उसमें एस जोड़ देते हैं कंपाउंड नाउन्स में ना। जैसे फादर इन लॉ का फादर इन लॉज नहीं होता है, इसका होता है फादर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर्स, पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय। तो जो प्लूरल जो है इसका, जैसे मैन सर्वेंट है, उसमें जो मैन है वो चेंज हो जाता है, MAN का MEN हो जाता है ना, तो मैन सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होते हैं। नाउ रीड दीज रूल्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स विद एग्जाम्पल। ये आपको कुछ एग्जाम्पल फिर से दिए गए हैं, जैसे कि कुछ वर्ड हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर फॉर्म में। पोइट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी, ये सारे आपके सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। नाउन्स डैट हैव टू सिमिलर पार्ट्स डैट आर टेकन टुगेदर आर कंसीडर्ड प्लूरल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्राउजर्स, टोंग्स, सीजर्स, socks, spectacles, scales, shorts, jeans. Nouns denoting a specific quantity और amount are considered singular, जैसे कि 31 रुपीज़, कुछ जैसे क्वांटिटी है या अमाउंट है उसको सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। 1 dozen apples, 5 kilometers, 3 score oranges. However, we do say dozens of apples, scores of oranges, hundreds of pigeons. ये सारे हमारे यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही एक्ट करते हैं। नाउ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लाइक पीस, लव, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, कंफर्ट, ये सब काउंटेबल नहीं होते हैं। देयरफॉर इनको हम इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स एज वेल। इनको आप प्लूरल फॉर्म में अपनी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। विक्ट्री, विक्ट्रीज, ठीक है। हार्डशिप, हार्डशिप्स, फेलियर, फेलियर्स। सब्सटेंस और या मटेरियल जो हमारे नाउन होते हैं, जैसे वुड है, स्टोन है, पेपर, आयरन, ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। ये काउंटेबल नहीं होते हैं, तो इनको भी हम जो सिंगुलर फॉर्म है दे आर यूज ओनली, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर ही यूज़ करेंगे, जैसे सिल्वर जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो एबंडेंट है अफ्रीका में, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। नाउ देर आर वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम लैटिन। सम नाउन्स ऑफ लैटिन origin that end in US form their plurals by adding an es. फॉर एग्जाम्पल सर्कस का सर्कसेस, ES लास्ट में ना। कैंपस का कैंपसेस, वायरस का वायरसेस। तो कुछ इसी तरीके की जो टेबल है, जो लैटिन वर्ड्स हैं हमारे, वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के दिखाए गए हैं यहाँ पे, जिनको हम चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, तो उनका कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से होता है। जैसे लार्वा का है लार्वे, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, एक्सेस, एक्सेस, करिकुलम, करिकुला, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इसी तरीके से आगे भी कुछ इसी तरीके के आपको ये दिए गए हैं टेबल के अंदर। कैक्टस, कैक्टसेस, कैक्टाई, ठीक है। लैटिन प्लूरल भी दिया गया है इंग्लिश प्लूरल के साथ साथ में। एंड इस टेबल में भी वही है आपका। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। ओके, ये नीचे वाले में आपके ये फ्रेंच नाउन है, ऊपर आपकी ये लैटिन प्लूरल है, नीचे आपके ये फ्रेंच प्लूरल दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो प्रैक्टिस दी हुई है एक्सरसाइज, इसमें देखेंगे ये आपने इसी के बिहाफ पे हाईलाइटेड नाउन्स इसमें बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें सेंटेंसेस में आपको जेंडर्स इनके चेंज करके लिखने हैं। इसमें आपको प्लूरल फॉर्म्स जो हैं वो नाउन के वो लिखने हैं, जो इनको ब्रैकेट में आपने ये वर्ड दिए हुए हैं, इनके प्लूरल फॉर्म लिखने हैं।
नाउ करेक्ट द एरर्स, इसमें आपको एरर्स जो है वो ठीक करने हैं, ठीक है। इसमें आपको सेंटेंस में एरर्स है, एरर ठीक करके चेंजेस करने हैं। ये आपको क्रॉसवर्ड दिया गया है नीचे। एंड नाउ दिस चैप्टर हैज़ बिन completed.